बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वूल मैजिक बाय उम्मी के साथ खुशामदीद। प्यारे साथियों, आज हम एक आसान और ख़ूबसूरत राउंड कोस्टर बनाना सीखेंगे जो चाय के कप के लिए बेहतरीन है और तोहफे में भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखें दोस्तों, ये इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये तकरीबन जो है 5 इंच का है। इसमें ये कप के लिए और इसके नीचे जो इसका वो होती है पिच तक, पिच जिस तरह चाय के कप की पिच होती है उतना ही है इसका कुतर जो है। तो ये आप अपने से टेबल सजाएं, अपने किचन सजाएं, अपना ड्राइंग रूम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और ये आई कैचेस डिज़ाइन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने ये धागे जो हैं यहाँ पे 3 रंगों का इंतखाब किया है। एक यहाँ पे बिल्कुल लाइट पिंक है, ग्रीन है और रेड है। यहाँ पे एक सेट में तकरीबन 6, 8 या 12 कोस्टर बनते हैं। तो मैंने जितने भी बनाए हैं, मैंने हर कोस्टर के जिसमें मैंने वो बेल फ्लावर लगाया उसका अलग कलर यूज़ किया है। तो दोस्तों चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मैजिक रिंग मुश्किल लगती है या नहीं बनानी आती तो आप यहाँ पे 3 या 4 चैन लेके उसको इस तरह सर्कल में बंद करेंगे तो भी वो मैजिक रिंग ही बन जाएगी। लेकिन मैजिक रिंग का ये होता है कि हम इसको जितना चाहें उसमें क्रोशेट डाल के फिर हम इसको खींच के इसका धागा जो है इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, मैंने इस मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया लिए हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट राउंड जो है इसमें आपने 12 डबल क्रोशिया लेने हैं। अगर यहाँ पे आप जो भी धागा यूज़ कर रहे हैं, 2 प्लाई या 1 प्लाई, 3, 4 जितना भी है, आपको यहाँ पे क्रोशिया भी उतने ही नंबर का चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे 3 प्लाई यार्न इस्तेमाल किया है तो मेरे पास क्रोशिया जो है वो 3.0 और 3.5 का ही है। इससे आपका डिज़ाइन जो है बहुत प्यारा, बहुत जल्दी में बनेगा। कम से कम एक कोस्टर बनाने के लिए आपको 12 से 15 मिनट ही लगेंगे। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए शायद टाइम ज़्यादा हो। मैं भी आपको ज़रा स्लो स्पीड में सिखाने के लिए स्पीड आहिस्ता रखी है, नहीं तो इससे ये 12 या 15 मिनट में ही बन जाता है। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के धागे यूज़ करें जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने क्योंकि यहाँ पर 3 रंग इस्तेमाल किए हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 12 डबल क्रोशिया इस्तेमाल किए। अब हम इसका सेकंड राउंड शुरू करने लगे हैं। तो दूसरे राउंड में दोस्तों हमने स्टिचेस बढ़ाने हैं, यानी कि हर स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। जैसे कि पहले राउंड में 12 डबल क्रोशिया हैं तो दूसरे में जो है वो 24 होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया लेते हैं तो एक चैन डालना लाजमी है। ये देखें, एक स्टिच के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं और फिर एक चैन लिए, फिर एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर चैन। इस तरह आपका डिज़ाइन जो है फैलेगा, ना कि क्लोज़ होना है। हमने इसको फैलाना है। इसको फैलाने के लिए हमें एक चेन लेना लाजमी होगा। इसी तरह हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास फिर आ जाएंगे 24 डबल क्रोशिया। यहाँ पे दोस्तों आपने ज़रा अपने हाथ का जो है इसकी टेंशन जो है दरमियानी रखनी है, ना बहुत लूज़ करना ना बहुत ज़्यादा टाइट करना। लूज़ करोगे तो डिज़ाइन बहुत ढीला बनेगा। जब हम 4 या 3 प्लाई यार्न इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो वैसे भी ज़रा सख्ती बनता है। अब हम इसका दूसरा राउंड कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे।
दोस्तों जो हम यहाँ पे सबसे पहले 3 चेन लेते होते हैं क्लोजिंग के वक्त, उसी 3 चेन वाला जो सिरा होता है एंड वाला, उसमें हमने स्लिप स्टिच लेना है। अब यहाँ पे फिर हम 3 डबल क्रोशिया 3 चेन लेंगे जो नेक्स्ट क्लोजिंग पे हमारे काम आएगा। अब हम तीसरा राउंड बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे तीसरे राउंड में हमने इंक्रीजिंग करनी है। यहाँ पे हमने एक एक बढ़ाना है। मतलब पहले राउंड में हमने 12 डाले हैं, दूसरे में 24, तो तीसरे में 48। इसमें यहाँ जिस तरह सेकंड राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में डाले हैं ना, तो जो इसका थर्ड राउंड है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। एक डबल क्रोशिया तो सेम आएगा और दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर उसके एक स्टिच के अंदर हमने डबल ले लेने हैं, तो वो 3 बन जाएंगे। ये यहाँ आप ज़रा और से देखें, शायद आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो। ये देखें, नीचे 1 फिर 2 फिर 3। इसी तरह हम जब बढ़ाएंगे तो हर स्टिच के दरमियान एक चेन लेंगे और एक तो सेम स्टिच होगा, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया लेना होंगे। 2 3, ये देखो पहले राउंड में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। इंक्रीजिंग बता रही हूँ मैं आपको। अब हम इसी तरह यही पैटर्न यूज़ करके हम इसका थर्ड राउंड जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने एक चेन लेना लाजमी, याद रखना है। चेन लेंगे तो आपका डिज़ाइन फैलेगा और वो बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे जो है वो टोपी की जिस तरह हम बनाते हैं वो बंद होना शुरू हो जाता है। अब हम इंक्रीजिंग पे आ रहे हैं। तो इंक्रीजिंग में यही होगा कि 2 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5, हमने 5 राउंड लेने हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने दरमियान में हल्का रंग यूज़ किया है, और जब दूसरे राउंड में जो है गहरा रंग, और तीसरा जो राउंड है उसमें और ज़्यादा गहरा। तो इस तरह रंग फैलते हुए ज़्यादा भले मालूम होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ इंक्रीजिंग कर रहे हैं। तो तीसरे राउंड में हमने 48 के ऊपर जो हमने इंक्रीजिंग की है, 2 के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया डाला है, तो ये बन रहे हैं हमारे पास 48 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम चौथा राउंड जो है करने जा रहे हैं। इनमें भी हम एक स्टिच जो है उसकी इंक्रीजिंग करेंगे। पहले हम इसी तरह 3 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, और जब चौथे के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे हमने एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया लेना है। तो वो इस तरह स्टेप वाइज बन जाएगा। पहले राउंड में 1, दूसरे राउंड में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। इस तरह करके वो ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, ये 2, ये 3, ये 4। ये देखें दोस्तों, अब हमारे पास ये 4 हो गए। 3 डबल क्रोशिया के सिरों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, और एंड वाला जो है हम डबल लिया, और फिर एक चेन लाजमी डालनी है। आप देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें सेम पैटर्न रिपीट किया है। अब हम यहाँ पे 5वां राउंड जो है स्टार्ट करने लगे हैं। तो 5वें राउंड में दोस्तों हमने जो है पहला जो जिस नीचे 4 है तो उसके ऊपर हमने 5 लेने हैं। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, एंड ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3, ये 4, अब हम 4 चौथे पे हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। ये हो गया 5। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी कि
हमने 4 के ऊपर 5 लेने हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 जिस तरह हमारे राउंड है इसी तरह ये बढ़ता जा रहा है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे 5वां राउंड कंप्लीट करने लगे हैं। दोस्तों ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसके 2 एपिसोड किए हैं। बनाया मैंने एक ही में है, लेकिन आप बोर ना हो जाए इसलिए मैंने जो है इसको 2 एपिसोड में कर लिया है।